अब तक जो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. As per conservative estimates, 115 tanks, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 274 अहलकार जहन्नुम वासिल, 400 से ज्यादा जख्मी हुए, 150 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, 73 सरहदी चौकियां मुकम्मल तबाह की जा चुकी है। अफगान तालिबान रजीम की 18 चौकियों पर कब्जा किया जा चुका। कल में से मुज़य्यन तालिबान के परचम को एहतराम से उतारा। फिजाई हमलों में फितना उल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के 22 मुकामात पर कार्रवाई की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाक अफगान बॉर्डर पर 13 सेक्टर्स में 53 मुकामात पर हमलों को पसपा किया गया। काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड, पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर्स, कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असलहा डिपो तबाह किए गए। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। पाक अफवाज ने पेशा वराना महारत से सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान के भरपूर जवाब की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। काबुल की फिजा में होने वाले फायरवर्क्स को आलमी बरादरी ने देखा। हमारे 12 जवान शहीद, 27 जख्मी, 1 लापता है। ऑपरेशन गजब लिल हक मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबैटमेंट है, डिज़ाइन है। तो ये बनियान मरसूस जो सी है ना, ये पहले हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी थी। पाक फौज मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर तैयार खड़ी है, किसी को शौक पूरा करना है तो कर ले। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलविस है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं। मास्टर प्रोक्सीज के नीचे मुख्तलिफ प्रोक्सीज काम कर रही है। पाक अफवाज ने 21 और 22 फरवरी के शब फितल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर नाम नेहाद जंग छेड़ी। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अफगान तालिबान ने दोहा मुआहिदे की पासदारी की। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वाले कहीं महफूज नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी या खुदकुश हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को भी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फ्रंट लाइन पर खड़ी है, इनकी कुर्बानियों पर फख्र है। नारे तकबीर की गूंज में पाक फौज का पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन की जारहियत का जवाब। फिजाइया, आर्टिलरी, फायर पावर और क्वाडकॉप्टर्स का भरपूर इस्तेमाल। अफगान तालिबान चौकियां और गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर। पाक फौज के जवानों ने ताबसर सेक्टर में अफगान चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अफगान परचम उतारकर अफगान चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान गाड़ियां छोड़कर भाग गए। पाक फौज के शेर जवानों ने गाड़ी भी कब्जे में ले ली। दूसरी जानिब पाक फौज से शिकस्त के बाद अफगान तालिबान की बाजोड़ में शहरी आबादी पर शेलिंग। खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के फायर किए गए गोले बाजोड़ के इलाके लगड़ई और गिरदोनवा में गिरे। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत में मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। सवाबी, एबटाबाद और नौशहरा में शहरी आबादी पर ड्रोन हमले नाकाम बनाए। इन वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान ने और हमारी पाक फ़ौज ने, तो इनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी कौम हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान का बड़ा साथ दिया है। अफ़गानिस्तान ने ये ज़्यादती की है और जिस तरह मतलब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने, इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान को भी ऐसे दिया जाएगा। हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ज़बरदस्त किया हुआ है और अफ़गानिस्तान का जो नंदान सर इकट्ठे कर दिए।
पाकिस्तान को हम शाबाश देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, पाक अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, कहा फितल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम की शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा और गैर कानूनी हुकूमत है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाह। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने अफगान जाहिरियत पर मौसर जवाबी कार्रवाई की। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं अफगानिस्तान में अक़लियतें गैर महफूज, ख़वातीन और बच्चे बुनियादी हकूक़ से महरूम है। तालिबान के नए मुजरिमाना ज़ाब्ते ने ग़ुलामी, तशद्दुद और ख़वातीन पर जबर को कानूनी हैसियत दी। अफगान तालिबान पछताएंगे कि पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं अवाम और मसाजिद पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की हर कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुनिया देखेगी पाकिस्तान अपने लोगों और अमन के लिए किस हद तक जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ते, पाक अफ़गान कशीदगी और हालिया इलाक़ाई पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया बिला इश्तियाल अफ़गान जाहिरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कामयाब फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की। इसहाक़ डार की सोमालिया, मालदीव, बांग्लादेश और फ़लस्तीनी हम मनसब से मुलाकातें। वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर, बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का पाक अफ़गान कशीदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान राब्तों में सहूलतकारी के लिए सरगर्म। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है, सरहदी सूरत हाल को करीब से मोनीटर कर रहे हैं। ईरान और रूस की पाक अफ़गान कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश। बरतानिया का सालिसी के जरिए मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने फ़रीक़ैन पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत चारों गवर्नर्स वज़राए आला का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। मुसल्लह अफ़वाज का रद्द-ए-अमल जामिया और फैसला कुन है। अमन को कमज़ोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार हैं। आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं पाकिस्तान की मिट्टी का एक एक ज़रा बुनियाद मरसूस बनकर लड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है भारत को भी मुँह तोड़ जवाब दिया था, अब अफ़गान रजीम को भी मिल रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है, किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाक फ़ौज ने खित्ते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी है। हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र फौरी तौर पर पाबंदी नाफिज। वजारत दाखिला के मुताबिक किसी भी निजी या कमर्शियल ड्रोन की परवाज़ बगैर इजाज़त ममनू करार। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान पहला अहम राब्ता और मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत ताहम अमूर पर तबादला ख्याल। बानी PTI की सेहत और हुकूमत से मुज़ाकराती अमल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत भी की गई। यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफा मतवक्के। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 80 पैसे लीटर बढ़ सकती है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान।
वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।